आज मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बच्चे की सही तरीके से परवरिश कर रहे हैं या नहीं? क्या आप जानते हैं कि आपके पालन-पोषण के तरीके पर आपके बच्चे का भविष्य काफ़ी हद तक निर्भर करता है? आपके पालन-पोषण के तरीके पर आपके बच्चे की मानसिक संरचना कैसी होगी? यह काफ़ी हद तक निर्भर करता है। उसकी दृढ़ता कैसी होगी? उसका तनाव से निपटने का तरीका कैसा होगा? आगे चलकर उसे कोई मानसिक समस्या या मानसिक रोग होगा या नहीं, ये भी काफ़ी हद तक इसी पर निर्भर करता है। तो आइए, हम थोड़ा जान लेते हैं कि असल में पेरेंटिंग के कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार की पेरेंटिंग का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पेरेंटिंग को हम आमतौर पर 4 प्रकार में बाँटते हैं। सबसे पहले पेरेंटिंग को हमने 2 बातों के आधार पर विभाजित किया है। एक है डिमांडिंगनेस और दूसरा है रिस्पॉन्सिवनेस। डिमांडिंगनेस का मतलब है कि माता-पिता अपने बच्चे से कितना अपेक्षा रखते हैं, उनकी कितनी माँगें हैं। और रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि बच्चे की भावनाओं, उसकी संवेदनाओं या उसकी ज़रूरतों के प्रति माता-पिता कितने सहिष्णु, सहानुभूतिशील या उत्तरदायी हैं। यही डिमांडिंगनेस और रिस्पॉन्सिवनेस, इन दोनों के आधार पर असल में 4 तरह की पेरेंटिंग होती है। पहले प्रकार को या पहले तरह को हम कहते हैं ऑनथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। तो ऑनथॉरिटेरियन पेरेंटिंग असल में क्या है? यह एक ऐसा प्रकार का पेरेंटिंग है जिसमें देखा जाता है कि माता या पिता बच्चे पर बहुत सारे नियम और कानून लागू करते हैं, बहुत सारे नियम थोपते हैं, बहुत सारी पाबंदियां लगाते हैं। वे बच्चे को बहुत अनुशासन के साथ बड़ा करना चाहते हैं। हाँ कम होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे चलना है, किससे कैसे बात करनी है, हर चीज़ के लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं। ठीक है, ये असामान्य नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर, जब बच्चे के मन में इन पाबंदियों या थोपे गए बातों को लेकर कुछ सवाल होते हैं या उसकी भी कोई राय हो सकती है या वह किसी चीज़ को थोड़ा बदलना चाहता है, तब माता-पिता उसमें ज़रा भी ध्यान नहीं देते। यानी एक तरह का तानाशाही रवैया, मैंने जो कहा है वही करना होगा, जैसे कहा है वैसे ही करना होगा, यही तुम्हारा नियम है, ऐसे ही करना है। कोई स्पष्टीकरण नहीं, इसे समझाने या बताने की कोई मानसिकता माता-पिता में नहीं होती। तो यही है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, जो वास्तव में बहुत स्वस्थ नहीं है। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि मैंने अपने बच्चे को इतनी कड़ी अनुशासन में पाला है कि मेरा बच्चा परफेक्ट होगा, लेकिन शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इसके ज़रिए बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं। इस तरह की पेरेंटिंग से बच्चों का आत्मविश्वास कम हो जाता है। इस तरह की पेरेंटिंग से बच्चों में एक तरह की बेचैनी या चिंता बनी रहती है। बच्चों की आत्मसम्मान कम हो जाती है, दोस्तों के साथ बातचीत कम हो जाती है, क्योंकि वे हमेशा तरह-तरह की पाबंदियों में रहते हैं। साथ ही दोस्त भी उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलकर जब नियम बड़े होने के बाद भी इस तरह की चिंता या डिप्रेशन जैसी बीमारियां होने की प्रवृत्ति भी बहुत अधिक रहती है और ऐसे बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। वे काफी हद तक दूसरों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि हर चीज माता-पिता ही तय कर देते हैं। जब कोई निर्णय लेना होता है, तब भी वही बताते हैं, जिससे आगे चलकर वे खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते, आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। अब हम दूसरे तरीके पर आते हैं, जिसे हम कह रहे हैं अथॉरिटी पेरेंटिंग। यह नाम से लगता है कि इसमें अथॉरिटी बन रही है, लेकिन यह अथॉरिटेरियन और अर्थराइटिस से मिलता-जुलता है। हालांकि इन दोनों के बीच काफ़ी अंतर है। अथॉरिटी का मतलब है कि यहाँ नियम होंगे, रेगुलेशन होंगे, अनुशासन होगा, कुछ तौर तरीके और शिष्टाचार सब कुछ होगा। और इसमें उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि इस वजह से तुम यहाँ नहीं जा सकते, इस वजह से तुम वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाह रहे हो तो हम यह कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात तुम्हें थोड़ी माननी होगी, यह मैं इस वजह से पसंद नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारे लिए यह हानिकारक हो सकता है। अगर वहाँ जाकर तुम ऐसा व्यवहार करते हो, तो भविष्य में तुम्हारे लिए या तुम्हारे माता-पिता के लिए यह समस्या बन सकती है। वे उसे इससे बचाते हैं। उसे चीज़ों को समझाकर बताना, और अगर बच्चे को कुछ कहना है तो उसे भी महत्वपूर्ण तरीके से सुनना और उसका मूल्यांकन करना। अगर बच्चा कोई निर्णय लेता है तो उसका भी मूल्यांकन करना, और अगर कोई ज़रूरत हो तो उसे पूरा करने की कोशिश करना, अगर वह ज़रूरी और तर्कसंगत ज़रूरत है। यही है संतुलित पेरेंटिंग और यही है सर्वोत्तम पेरेंटिंग। विभिन्न शोधों में देखा गया है कि यही पेरेंटिंग सबसे बेहतरीन पेरेंटिंग है। ऐसे बच्चों में आगे चलकर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास विकसित होता है। ऐसे बच्चों में आगे चलकर मानसिक समस्याएं होने की संभावना बहुत कम या न के बराबर होती है। उनके दोस्ती के रिश्ते अच्छे होते हैं, शारीरिक रूप से भी वे स्वस्थ रहते हैं। आगे चलकर उनकी सामाजिक दक्षता या सोशल स्किल्स भी अच्छी होती है और अपराध से जुड़ने की संभावना लगभग न के बराबर होती है। ऐसी समस्याएं जैसे कि नशे की लत आमतौर पर इनमें देखने को नहीं मिलती हैं। इसके बाद एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं फार्मेसी पेरेंटिंग।
ये क्या है? इसमें पार्टिसिपेंट का मतलब है कि मैं अपने बच्चे को जो भी चाहिए सब कुछ दे देता हूँ, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता। वह जहाँ जाना चाहता है, जाने देता हूँ। जिस दोस्त के साथ जाना चाहता है, जाने देता हूँ। वहाँ खाना चाहता है, खाने देता हूँ। रात को देर से पार्टी करके आना चाहता है तो भी कुछ नहीं कहता, बस सोचता हूँ कि थोड़ा एन्जॉय कर ले। ये बात भी बच्चे के लिए सुखद नहीं है। ये स्वास्थ्यकर नहीं है, आप अपने बच्चे का भविष्य कमज़ोर कर रहे हैं, अगर आप इस तरह हर चीज़ में छूट देते रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा परमिसिव हो जाते हैं, तो फिर वह नियम कानून की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे कभी कोई नियम कानून सिखाया ही नहीं गया। उसे कभी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई, कभी भी नहीं। तो वह कैसे जानेगा कि क्या नियम है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कौन सा काम करने से किसी का दिल दुख सकता है, कौन सा करने से किसी को नुकसान हो सकता है, कौन सा करने से सामाजिक रूप से कोई हानि हो सकती है या देश को नुकसान हो सकता है, ये सारी बातें उसके मन में बचपन से ही नहीं बैठती। इसी वजह से वह इन सब चीज़ों को करता रहता है और किसी भी नियम या नीति की परवाह नहीं करता, और आगे चलकर कई बार देखा जाता है कि वह किसी आपराधिक गतिविधि में भी शामिल हो सकता है। कई बार देखा जाता है कि उसमें कानून तोड़ने वाला व्यवहार आ जाता है। कई बार उसका व्यवहार बहुत उद्दंड हो सकता है। कई बार देखा जाता है कि वह पूरी तरह से लापरवाह हो जाता है। नशे की लत जैसी भयानक बीमारी भी उसे अपनी चपेट में ले सकती है। और अंत में मैं एक और पेरेंटिंग के बारे में कहना चाहूँगा, जिसे हम कहते हैं नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, जो और भी बुरी है। परमिसिव पेरेंटिंग में भी कोई नियम कानून की परवाह नहीं होती या कोई अनुशासन नहीं होता। कोई शिष्टाचार या सीखने लायक कुछ भी नहीं होता। साथ ही कोई सीमा भी निर्धारित नहीं की जाती। इसके साथ साथ बच्चे की किसी भी ज़रूरत, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या कुछ भी हो, अगर वह कुछ चाहता है या कुछ जानना चाहता है, तो उसकी पूरी तरह से उपेक्षा और अनदेखी की जाती है। माता-पिता तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी कर सकते हैं, कई बार वे दूर चले जाते हैं, कई बार मारपीट भी करते हैं, कई बार देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। न तो कोई मानसिक समर्थन होता है, न ही कोई शारीरिक समर्थन। ऐसे हालात में एक बच्चा धीरे-धीरे लगातार असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। वह बहुत अधिक विद्रोही हो सकता है। वह गंभीर रूप से नशे का आदी भी हो सकता है। और बाद में देखा जाता है कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या कंडक्ट डिसऑर्डर या 25 के डिफाइंड डिसऑर्डर नामक कुछ व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं। बच्चों में ये समस्याएं यहीं से शुरू होकर पूरी तरह से एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या गंभीर अपराधी बनने तक जा सकती हैं। अगर आप अपनी पेरेंटिंग कोड्स को समझें, यानी कि आप अपने पालन पोषण के तरीकों, अपने व्यवहार और अपने मूल्यों को पहचानें और समझें, तो इससे आपके बच्चे के भविष्य में भी काफी फर्क पड़ सकता है। पेरेंटिंग कोड्स का मतलब है कि आप अपने बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, उन्हें क्या सिखाते हैं और किस तरह की सोच और आदतें उनमें विकसित करते हैं। जब आप अपने बच्चे के व्यवहार पर ध्यान देते हैं, तो आप यह जान सकते हैं कि उन्हें किस तरह के मार्गदर्शन की जरूरत है। सही मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चे का आत्मविश्वास, सोचने की क्षमता और सामाजिक व्यवहार बेहतर होता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने बच्चे के हर छोटे बड़े व्यवहार को समझें, समय समय पर उनसे संवाद करें और उन्हें सही दिशा दिखाएं, ताकि वे एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें।